आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुणाल जंगेल। आज हम आपको ले चलेंगे भारत के कुछ रहस्यमय और डरावने गांव की ओर। ये गांव कभी अपने निवासियों से गुलजार थे, लेकिन आज वीरान पड़े हैं। कहा जाता है कि समय के साथ यहाँ भूतों का डेरा बन गया है और अब यहाँ शाम होते ही एक भी इंसान रुकने की हिम्मत नहीं करता। डर के इस माहौल के पीछे कुछ अजीबोगरीब घटनाएं हैं जिन्होंने लोगों को दहशत में डाल दिया है। आज हम आपको बताएंगे ऐसे 8 रहस्यमय गांव के बारे में जो अपने रहस्यों की वजह से लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले गांव से। यहाँ सूखा पड़ जाता, नहीं तो कोई महामारी फैल जाती। इसलिए उस राजा ने होली ना मनाने का आदेश दिया और तब से इस गांव में होली मनाना बंद हो गया। गांव के लोग आज भी राजा के आदेश का पालन करते हैं, क्योंकि इत्तेफाक देखिए कि जिस राजा ने गांव की भलाई के लिए यह नियम बनाया, उस राजा की भी मौत होली के दिन ही हो गई। इसलिए लोगों का डर और भी मजबूत हो गया और होली इस गाँव के लिए मनहूस हो गई। अब चलते हैं पश्चिम बंगाल के गोस्ट विलेज की ओर। इस गांव में जाने के नाम मात्र से ही अच्छे अच्छे की रूह कांप जाती है। हालांकि यहाँ के घरों से हमें यह मालूम पड़ता है कि यहाँ पहले एक फलता फूलता गांव रहा होगा, जहाँ कभी लोग खुशी खुशी रहा करते होंगे। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि इस गांव के सभी लोगों ने धीरे धीरे इस गांव को छोड़ दिया और आज यहाँ पर कोई नहीं रहता, क्योंकि इस गांव को भूतिया माना जाता है। कहा जाता है कि एक समय पर यह गांव अपराध और अपराधियों के लिए गढ़ बन गया था। यहाँ से गुजरने वाले रेलवे लाइन पर यहाँ के लोगों को आए दिन कोई ना कोई लाश मिलती रहती थी, क्योंकि दूरस्थ स्थान होने के कारण अपराधी कत्ल किए हुए लाश को यहाँ पर फेंक दिया करते थे, जिससे यहाँ के लोगों को हर सुबह उठकर कोई ना कोई लाश का मुंह देखना पड़ता था। कहा जाता है कि धीरे धीरे इस गांव में रहने वाले लोगों का पैरानॉर्मल घटनाओं से भी सामना होने लगा और यह घटना गांव में तेजी से बढ़ने लगी। इस गांव के लोगों में इतनी दहशत बैठ गई कि सूरज ढलते ही घर से कोई बाहर नहीं निकलता और इस पूरे गांव के लोग भटकती आत्माओं का देखने का दावा करने लगे और इस गांव में कई हत्याएं भी होने लगी, जिसका कारण लोग भूत बताते थे और लोगों का मानना था कि यह उन्हीं फेंकी गई लाशों की आत्मा का काम है। वहीं अनजान लाशों की आत्माएं यहाँ के लोगों को मार रही है। फिर बाकी जिंदगी बचाने लोग गांव छोड़कर चले गए। बात करते हैं तमारा घाटी की। इस जगह को लेकर फिलहाल लोगों में काफी विवाद है। किसी ने मैग्नेटिक पत्थर को कारण बताया, तो किसी ने यहाँ ज्यादा टावर लगे होने का कारण बताया। वहीं किसी ने टाइम ट्रेवल कह डाला, तो किसी ने अंधविश्वास बता डाला। मगर यह सब कंफ्यूजन आपको हर रहस्यमयी घटनाओं को लेकर मिल ही जाएंगे। आपको बता दें कि यह जगह झारखंड के मोस्ट हॉन्टेड NH मार्ग पर स्थित है। दरअसल बात यह है कि झारखंड में मौजूद यह जगह भारत का बरमूडा ट्रायंगल माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद लोगों का जो फिजिकल कंपास है वह सही डायरेक्शन बताने के बजाय इधर उधर घूमने लगता है। कहा जाता है कि इस जगह पर जाने के बाद लोगों के मोबाइल का समय भी बदल जाता है।
यहाँ पर जाते ही लोगों के मोबाइल में साल कभी 2 साल आगे बताने लग जाता है तो कभी 4 साल आगे। AM PM में हो जाता है और PM AM में। मगर कहा जाता है कि ऐसा हमेशा नहीं होता, इसलिए ना मानने वाले लोग यहाँ आकर ऐसा ना होने का दावा भी कर देते हैं। और इसलिए इस जगह को लेकर सोशल मीडिया पर 2 तरह के दावे मिलेंगे, जिसमें इस बात को किसी ने सच करके दिखाया जाएगा तो किसी में झूठ साबित करके दिखाया है, जो ऐसा लगभग हर मिस्टीरियस घटनाओं को लेकर होता है। मगर झारखंड के फेमस हॉन्टेड NH33 मार्ग पर स्थित इस जगह की रहस्यमयी घटना यही है। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के मलाना गांव की। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में बसा मलाना गांव अपने आप में ही रहस्य और दिलचस्प है। सबसे पहली बात, आपको यहाँ पर कुछ भी छूने की इजाज़त नहीं है। जी हाँ, आप यहाँ पर कुछ भी छू नहीं सकते। इसके पीछे का कारण है कि यहाँ के लोग अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। ऐसे में किसी बाहरी इंसान ने अगर उनके घर, मंदिर, यहाँ तक कि दुकान को भी छू लिया तो वहाँ के निवासी उन पर 1000 से 2000 तक के जुर्माना लगा देते हैं। इनका अपना नियम है जिसे यहाँ के लोग बेहद सख्ती से पालन करते हैं। इनका मानना है कि नियम कानून को तोड़ने से उनके देवता नाराज हो जाएंगे, जिससे उनके गांव पर पूरी तरह से तबाही छा जाएगी। आपको बता दूं कि यहाँ के लोग जमल ऋषि के पूजा करते हैं। इस गांव के इतिहास के मुताबिक इस गांव में जितने भी नियम कानून हैं उसे जमल ऋषि के द्वारा ही बनाया गया था। इस गांव का लोकतंत्र पूरे दुनिया का सबसे प्राचीन लोकतंत्र में से एक है। उनका लेख पुराणों में भी आता है। और इसके अलावा भी यहाँ के लोगों को अजीबोगरीब मान्यताएं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वह सिकंदर के वंशज है और कुछ खुद को आर्यों का वंशज मानते हैं। बता दूं कि यहाँ की भाषा भी अजीबोगरीब है। उत्तराखंड के चंपावत जिले में स्थित सवाला गांव को भी गोस्ट विलेज कहा जाता है। कहते हैं यहाँ सेना के 8 जवानों के भूत घूमते हैं जो गांव में किसी को बसने नहीं देते। एक वक्त था जब सवाला गांव में खूब चहल पहल हुआ करती थी, लेकिन सन 1952 में हुई एक घटना के बाद से सब बदल गया। इस गांव को छोड़कर भागने वाले निवासियों के अनुसार सालों पहले गांव के पास एक सेना के जवानों की एक गाड़ी गुजर रही थी, तभी गाड़ी खाई में गिर गई। उस गाड़ी में सेना के 8 जवान थे और उन्हीं 8 जवानों की आत्मा आज यहाँ भटकती है, जो किसी को भी इस जगह बसने नहीं देती। अब चलते हैं महाराष्ट्र के शनि सिंगणा गांव में। इस गांव का प्रसिद्ध मंदिर श्री शनि देवस्थल है, जिसका कारण इस गांव का नाम शनि सिंगणापुर पड़ा है। इस गांव की आबादी 3000 है और इस गांव की लोकप्रियता यह है कि यहाँ विश्व प्रसिद्ध शनिदेव मंदिर है। इस गांव की दूसरी लोकप्रियता यह है कि यहाँ के घरों में दरवाजे नहीं है। इस गांव में किसी भी घर में दरवाजे नहीं है। इस गांव के लोगों के घरों में अलमारी, सूटकेस आदि नहीं होते। वे अपने कीमती सामान बैग या बॉक्सों में रखते हैं। इस गांव में आने वाले शनिदेव के भक्त कभी भी अपने वाहन को बंद नहीं रखते। यहाँ का मेला कितना भी बड़ा क्यों ना हो, इस गांव से कभी कोई कीमती सामान या वाहन चोरी नहीं हुआ। और आपको बता दें कि इस गांव में कोई थाना भी नहीं है। ताज्जुब है कि चोर सामान सामने होने पर भी चोरी नहीं करता, और अगर चोर चोरी करता है तो वह इस गांव से बाहर नहीं जा पाता, क्योंकि इस गांव के लोग शनिदेव की पूजा करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि शनिदेव की असीम कृपा यहाँ के निवासियों पर बनी रहती है। बात करते हैं कुलधर गांव की। इस गांव से बहुत से लोग वाकिफ होंगे, मगर बता दें कि इस गांव को लेकर 2 कहानियां फैली हुई है। यह रहस्यों से भरा एक वीरान गांव है। वैसे राजस्थान अपने भीतर कई रहस्य समेटे हुए हैं और उन्हीं में से एक यह गांव भी है। जैसलमेर का कुलधरा गांव लगभग 200 साल पहले से इस गांव के सभी निवासी रातों रात इस गांव को छोड़कर चले गए। इस गांव के वीरान होने के पीछे 2 कहानियां प्रचलित है। पहली कहानी यह है कि यहाँ के राजा सालान सिंह की बुरी नज़र गांव के खूबसूरत लड़की पर पड़ गई। वह जबरदस्ती उस लड़की से शादी करने का दबाव गांव वालों पर बनाने लगा और गांव वाले पर अत्याचार करने लगा था। लेकिन इस गांव के लोगों को अपने सम्मान और गौरव के खिलाफ इस तरह की शादी मंजूर नहीं थी, जिससे परेशानी यह थी कि राजा का अत्याचार बढ़ते जा रहा था। फिर ऐसे में इस गांव के मुखिया ने फैसला लिया कि मुखिया समेत गांव के पूरे लोग रातों रात इस गांव को छोड़कर चले जाएंगे। और कहा जाता है कि जाते जाते यहाँ के लोगों ने इस गांव को श्राप दे रखा था कि कोई भी यहाँ बस नहीं पाएगा।
और कहा जाता है कि तब से लेकर आज तक इस गांव में जिसने भी बसने के इरादे से कदम रखा उसको रहस्यमयी शक्तियों का एहसास होने लगता है। कहा जाता है कि गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है। वैसे कुछ लोग यहाँ के लोगों के गांव छोड़कर जाने की बात को नहीं मानते। उनका कहना है कि यहाँ के लोगों ने गांव नहीं छोड़ा, बल्कि वे रहस्यमयी तरीके से गायब हुए थे और उन्हीं की आत्मा आज यहाँ भटकती है। टूरिस्ट प्लेस में बदल चुके कुलधरा गांव घूमने आने वाले के मुताबिक यहाँ रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है। उन्हें वहाँ हर पल ऐसा अनुभव होता है कि कोई आसपास चल रहा है। बाजार के चहल पहल की आवाज़ आती है। महिलाओं के बात करने और उनकी चूड़ियों और पायलों की आवाज़ हमेशा ही आती रहती है। मगर कहानी कुछ भी हो, लेकिन आज तक इस गांव में कोई बस नहीं पाया और आज भी इस गांव के दुकान, घर, मंदिर सभी खंडहर बने हुए हैं और यह जगह वीरान पड़ा है। प्रशासन ने इस गांव के सरहद पर एक फाटक बनवा दिया है, जिसके पास सैलानी दिन में तो घूमने आते हैं, मगर रात में इस फाटक को पार करने की कोई कोशिश भी नहीं करता। कर्नाटक के मस्सर गांव की बात करते हैं। यहाँ जाने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आप प्राचीन भारत में आ चुके हैं, क्योंकि इस गांव में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी संस्कृत बोलते हुए दिखेंगे। इस गांव के सभी लोग संस्कृत में बात करते हैं और इनको शिक्षा भी संस्कृत में ही दी जाती है। यहाँ पर बच्चों को वेद पुराण जैसे असली जिंदगी से परिचित कराने वाले सभी ग्रंथों की शिक्षा दी जाती है और यहाँ पर सभी लोग आज भी धोती कुर्ता पहनते हैं। तो ये थे भारत के 8 रहस्यमय गांव और उनके पीछे की घटनाएं। ऐसे रहस्यों से भरी दुनिया में और भी कई गांव हैं जिनके बारे में जानना दिलचस्प हो सकता है। इस सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए रहस्य के साथ। तब तक आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल।